हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की जो गद्य खंड है उन्हें याद करने का ट्रिक बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बातचीत जो है वो निबंध है, उसने कहा था कहानी है, और ठीक इसी तरह से सभी का नाम दर्शाया हुआ है। जैसे एक लेख और एक पत्र है, जिसमें जिसमें एक लेख वो निबंध है, और एक पत्र जिसे पत्र से ही पता चला कि एक पत्र है। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने ट्रिक की ओर चलते हैं। हमारा ट्रिक है, उसने तिरछी नज़रों से रोज़ कहा था। हाँ दोस्तों, उसने तिरछी नज़रों से रोज़ कहा था। दोस्तों ये सेंटेंस काफ़ी बड़ा भी नहीं है और काफ़ी हार्ड भी नहीं है, इसलिए इसे याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इसका हम आपको मतलब समझा देते हैं। इसमें उसने सब इसमें जो उसने लिखा हुआ है, उसने का मतलब होता है उसने कहा था। ठीक है दोस्तों, उसने का मतलब हो गया उसने कहा था। और तिरछी का मतलब हो गया तिरछ। ठीक है दोस्तों, उसने तिरछी नज़रों से रोज़ कहा था, जिसमें उसने का मतलब हो गया उसने कहा था। तिरछ का मतलब हो गया तिरछ, और रोज़ का मतलब हो गया रोज़। रोज़ एक चैप्टर का नाम है दोस्तों, रोज़ हो गया। और कहा का मतलब हो गया कहानी। क्या दोस्तों, कहा का मतलब हो गया कहानी। तो ये देखिए, तो उसने तिरछी नज़रों से रोज़ कहा था। ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए इसे एक बार फिर से रिकवर कर देते हैं। उसने तिरछी नज़रों से रोज़ कहा था। उसने का मतलब हो गया उसने कहा था। तिरछी का मतलब हो गया तिरछ, और नज़रों से इसका मतलब नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ याद करने के लिए एक सेंटेंस के रूप में जोड़ा गया है। रोज़ का मतलब हो गया रोज़, कहा से हो गया कहानी। ये ट्रिक था दोस्तों कहानी याद करने का ट्रिक। ठीक है दोस्तों, कहानी याद करने का ट्रिक। ठीक है दोस्तों, और हम आगे बढ़ेंगे निबंध याद करने का ट्रिक। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों। इसमें इसका जो सेंटेंस है वो है, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। क्या है दोस्तों, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम आपको मतलब समझा देते हैं। नारी का मतलब हो गया अर्धनारीश्वर। ठीक है दोस्तों, नारी का मतलब हो गया अर्धनारीश्वर। और यहाँ पर बात का मतलब हो गया बातचीत। ठीक है दोस्तों, बातचीत। और सदा का मतलब हो गया ओ सदा नीरा। ठीक है दोस्तों, सदा का मतलब हो गया ओ सदा नीरा। और गीत का मतलब हो गया प्रगीत और समाज। ठीक है दोस्तों, गीत का मतलब हो गया प्रगीत और समाज। और लेख का मतलब हो गया एक लेख। इसमें एक लेख और एक पत्र है, जिसमें एक लेख जो है नाम से ही पता चला कि एक लेख है। ठीक है दोस्तों, लेख मतलब ये एक निबंध है। ठीक है दोस्तों, और एक पत्र में पत्र है, तो पत्र जो कि एक पत्र ही है। ठीक है दोस्तों, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। बंधा का मतलब हो गया निबंध। ठीक है दोस्तों, बंधा का मतलब निबंध। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लीजिए। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ। हाँ दोस्तों, आपको इस सेंटेंस को याद करना होगा। वैसे दोस्तों ये सेंटेंस भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। सेंटेंस है, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। ठीक है दोस्तों, तो नारी का मतलब हो गया अर्धनारीश्वर। ठीक है दोस्तों, अर्धनारीश्वर। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसको याद करने का आपको चैप्टर का नाम तो पता होना चाहिए, कौन कौन सा हमें चैप्टर पढ़ना है, जिससे आपको आसानी से ही याद रहेगी। बात का मतलब हो गया बातचीत। ठीक है दोस्तों, बात का मतलब बातचीत। और सदा का मतलब हो गया ओ सदा नीरा। ठीक है दोस्तों, सदा का मतलब हो गया ओ सदा नीरा। ठीक है, गीत का मतलब हो गया प्रगीत और समाज। और यहाँ पर लेख है, तो लेख जो है एक लेख और एक पत्र का एक भाग, एक लेख है, जिसे निबंध के में रखा गया है। और बंधा का मतलब हो गया निबंध। ठीक है दोस्तों, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए हमें टोटल चैप्टर हैं 13, जिसमें हम आपको कितने रिकवर करा चुके हैं। देखिए, एक अर्धनारीश्वर 1, बातचीत 2, प्रगीत और समाज 3, ओ सदा नीरा 4 और एक लेख और एक पद है जिसमें मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 जो है निबंध है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम कहानी के रूप में आपको कितने दे दिए हैं, 5 उसमें था और एक 6 7 8। ठीक है दोस्तों, 8 चैप्टर हमने आपको रिकवर करा दिया है वो 13 में से। ठीक है, तो बचा कितना, 5। और 5 आपको कैसे याद करना है वो आप देख लीजिए। पहला है बातचीत। ठीक है दोस्तों, उसमें आया था नारी की बात। नारी की बात से आपको याद होना चाहिए कि एक बातचीत का है जिसमें निबंध है। ठीक है दोस्तों, और एक उसने कहा था का लेसन है, कहानी है। ठीक है दोस्तों, इसका ट्रिक क्या था, उसने तिरछी नज़रों से रोज़ कहा था। ठीक है दोस्तों, तो उसने का मतलब हो गया उसने कहा था। ठीक है दोस्तों, उसने कहा था। ठीक है, और अगला है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर एक निबंध है जो ट्रिक में हमारा आया है, वो है क्या ट्रिक था दोस्तों, नारी की बात। नारी का मतलब हो गया अर्धनारीश्वर। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा रोज़। ठीक है दोस्तों, रोज़ तो वो एक कहानी है जिसमें उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहा था का रोज़ जो है कहानी के रूप में आ गया। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था एक लेख और एक पत्र में एक लेख है वो केवल निबंध है। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछे कि एक लेख क्या है तो बोलिएगा आप एक निबंध है, और एक पत्र से जैसे पता चल रहा है कि एक पत्र है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओ सदा नीरा, इसमें भी आपको ट्रिक में ही मिल जाएगा। और बचा सिपाही की माँ। ठीक है दोस्तों, सिपाही की माँ, आपने इस लेसन में पढ़ा होगा कि एक एकांकी है, तो आपको केवल ये याद करना है एकांकी। इसी को याद करने का ट्रिक है सिपाही की माँ। जैसे दोस्तों आप जानते होंगे आर्मी में जो लड़ने वाले सैनिक होते हैं उनकी माँ एक ही होते हैं, जैसे में भारत माँ। ठीक है दोस्तों, इससे आप याद रखिएगा एकांकी के जो है वो एक एकांकी, सिपाही की माँ एक एकांकी है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। प्रगीत और समास निबंध में आ गया। ठीक है दोस्तों, और एक है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये एक लेसन डायरी के रूप में लिखा हुआ है दोस्तों, जिसमें डेट ऑफ बर्थ के साथ जो डेट लिखा हुआ है उसके साथ डायरी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। और रही शिक्षा को याद करने का ट्रिक है दोस्तों। शिक्षा, कभी कभी आपको लगता है कि ये क्या शिक्षा क्या है, ये एक भाषण देते रहते हैं, तो इससे आपको याद हो जाएगा शिक्षा क्या है, संभाषण है, भाषण नहीं दोस्तों, संभाषण। ठीक है दोस्तों, इसमें हम आपको एक और दिखाते हैं भाषण के बारे में। यहाँ पर देखिए, संपूर्ण क्रांति, इसके जो किए थे संपूर्ण क्रांति जो थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति ऐतिहासिक भाषण है। ठीक है दोस्तों, और अगला जो हमारा है शिक्षा, ये एक संभाषण है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपको कंफर्म रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए वीडियो इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।